आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा, देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक, 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में सुनिए, कैसे लॉकडाउन में भी रेशम के कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्र और राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से ही मृत्यु दर में कमी हुई है। केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से जहां नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक हो गई है। वहीं लगभग 15,000 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 25 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अरेरा कॉलोनी के 6 लोग भी शामिल हैं। उधर देवास जिले में आज 18 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां पिछले एक पखवाड़े में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण जिले में अब तक 350 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि इनमें से 250 व्यक्ति स्वस्थ भी हो चुके हैं। जबलपुर में भी आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। जिले में 457 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं मुरैना में आज फिर 103 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब यहां कुल मरीजों की संख्या 1,319 हो गई है। जिले में 912 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। मंदसौर जिले में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 6 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने बताया है कि देर रात 334 सैंपल यहां प्राप्त हुए थे, जिनमें से 18 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि आज सुबह प्राप्त हुई रिपोर्ट में 10 पॉजिटिव मिले हैं। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में भी आज 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है, जो कि एक ही परिवार से हैं। उधर शहडोल जिले में 4 दिनों के बाद कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिससे वहां मरीजों की संख्या 25 हो गई है। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधाओं के लिए कल से ऑनलाइन स्वैच्छिक आयकर भुगतान अभियान शुरू कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने बताया है कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2018-19 में रिटर्न नहीं भरा था या जिनके रिटर्न में विसंगतियां थीं। बोर्ड ने कहा है कि ये अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपनी वित्तीय लेन देन की पुष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है। बोर्ड ने यह भी कहा कि अभियान करदाताओं के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को उनके वित्तीय लेन देन के संबंधी सूचनाओं की पुष्टि के लिए ईमेल और एसएमएस भेजेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत डेटा की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है और सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्दी ही डेटा के लिए सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। एक वर्चुअल सम्मेलन में कानून मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है और उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली में लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। वहीं निचली अदालतों ने भी 7,34,000 से अधिक मामलों पर वर्चुअल सुनवाई की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सभी आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे पैमाने पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल भी की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ जन, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित रूप से कोविड अस्पतालों में ही भर्ती कराना होगा। पन्ना जिले के सेमरिया में कल रात 2 अज्ञात बदमाशों ने एटीएम में ब्लास्ट कर 23 लाख रुपए लूट लिए। आरोपियों ने पहले सुरक्षा गार्ड को जगाया और फिर उसके सीने पर बंदूक अड़ाकर उसे बाहर कर दिया। बाद में डायनामाइट के जरिए एटीएम को तोड़ा और रुपए लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में पन्ना के एसपी मयंक अवस्थी ने बताया है कि लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए नाकेबंदी की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जयंती पर आज उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया है। श्री चौहान ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की बंदूकों के आगे अपना सीना अड़ा देने वाले 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में अब आप सुनिए कैसे लॉकडाउन के मुश्किल दौर में भी रेशम के कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। रेशम को आमतौर पर समृद्ध वर्ग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये सुनने में जरूर आश्चर्यजनक लग सकता है कि लॉकडाउन के दौरान रेशम सैकड़ों आदिवासी परिवारों की रोजी रोटी का जरिया बन गया है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रहा है। होशंगाबाद के कई किसान परिवारों ने लॉकडाउन के समय रेशम के कीड़े पालकर आत्मनिर्भरता के सपने को साकार किया है। रेशम पालन करने वाले ज्यादातर किसान आदिवासी हैं। लॉकडाउन में किसानों ने करीब 25 किलो ककून एकत्रित कर 60 लाख रुपए तक कमाए, जिससे किसानों को लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक लाभ हुआ है। मैं ऊसा कुशवाहा ग्राम महंगो तहसील बनकी। लॉकडाउन के चलते रेशम की खेती से हमें समय पर रेशम विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा है और विभाग हमें समय पर मार्गदर्शन दे रहा है, जिससे मैं विभाग की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। प्रकाश कुमार कुशवाहा विगत 6 वर्षों से रेशम की खेती अपनाकर 1 एकड़ खेती से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हो जाती है, जिससे मेरी एवं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सिल्क की साड़ियां और अन्य परिधान बनाने वाले कारीगर और संस्थान होशंगाबाद से रेशम का धागा खरीद कर ले जाते हैं। जिला रेशम अधिकारी शरद श्रीवास्तव ने बताया कि रेशम मुनाफे की खेती है। ऐसे में जिले के 20 गांव के करीब 700 किसान परिवारों ने रेशम के कीड़े पालने को आजीविका बनाकर समझदारी दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि जिले के अधिक से अधिक किसान रेशम कृमि पालन योजना को अपनाएंगे और अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम खुद के गांव में खुद की जमीन से अर्जित करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रेशम विभाग साल भर में किसानों से 5 करोड़ रुपए के ककून खरीदकर धागा तैयार करता है। किसानों को भरोसा है कि यदि इस क्षेत्र पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो देश रेशम उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। होशंगाबाद से तनुज तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष श्रृंखला के क्रम में अच्छी खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने बताया है कि उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में आदिवासी बालिका महाविद्यालय छात्रावास खोले जाएंगे। इससे आदिवासी छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में सहूलियत मिलेगी। जबलपुर में नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लोगों के मास्क न लगाने, कचरा फेंकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 164 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 86,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। सागर जिले के ढाना क्षेत्र में वन विभाग की कथित लापरवाही से एक आदिवासी की सदमे में मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया। होशंगाबाद जिले के खिरकिया में मतदाता सूची में लापरवाही बरतने पर 9 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसी बीच इस सूची में पुनरीक्षण कार्य के लिए तारीख 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
गुना जिले के जगनपुर चक में अतिक्रमण हटाने के दौरान घटित घटना के पीड़ित राजकुमार अहिरवार और उनकी पत्नी को कलेक्टर ने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुरैना जिले में अवैध शराब के निर्माण और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद कर 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीहोर जिले के सोहनखेड़ा गांव में 3 चचेरी बहनों की कुएं में डूबने से मौत होने की खबर है। ये बच्चियां खेलने का कहकर घर से निकली थीं और नीमच में अब डायलिसिस के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कलेक्टर की पहल पर अनेक समाज सेवी आगे आए और इनकी मदद से जिले में 3 नई डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक, 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में आपने सुनी कैसे लॉकडाउन में भी रेशम के कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।